हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। मैं ईश्वरी दत्त पाठक आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और यूनिट कह लो या आप थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज हम थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगी जी? हमारी नेक्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट रुक जाओ। क्या है जी? हमारी नेक्स्ट यूनिट है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो बेसिकली ये जो वीडियो होगी ना, इसमें आज हम इस वीडियो में केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज नहीं पढ़नी। और इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, मतलब ओवरव्यू दूंगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों है। ठीक हो गया? जरूरी क्यों कितनी है। ओके। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी। तो देखो सिलेबस। अब देखो जी, पहला हमें क्या पढ़ना है जी? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन की भाई थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे जी? टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ेंगे कि भाई सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज हो गया, ठीक हो गया, आइसोलेटेड हो गया। समझ रहे हो बात? ओके। इसमें और क्या हो गया? एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, बेसिकली ये पढ़ेंगे कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक हो गया। फिर हम किस पर आगे बढ़ जाएंगे जी? इंटरनल एनर्जी पर आगे बढ़ेंगे। क्या किस पर बढ़ेंगे जी? इंटरनल एनर्जी पर आगे बढ़ जाएंगे। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पर हम आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ यू, एज ए फंक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हीट और वर्क को रिलेट करेंगे। ठीक हो गया। और डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर है? फिर हीट का टर्म पढ़ेंगे, फिर वर्क निकाल लेंगे जी। अलग अलग प्रोसेस में हम वर्क निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। किस किस में? आइसोथर्मल में निकाल लेंगे, एडियाबेटिक में निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। फिर आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक साथ करेंगे स्टूडेंट्स। ओके जी। हीट क्या होता है? हीट एक टाइप की एनर्जी होती है। ओके जी, समझ रहे हो बात? क्लियर है जी इतनी बात? फिर क्या करेंगे? वर्क के फंक्शन को डिराइव करेंगे कि W इक्वल्स टू माइनस टी पी डीवी कैसे आया। ठीक है, इसको डेरिवेशन करेंगे। ओके। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स एंथैल्पी पर। क्या आप आगे बढ़ जाएंगे? एंथैल्पी पर। ठीक हो गया कि एंथैल्पी कैसे क्या होती है जी? एंथैल्पी पर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके जी। डेल्टा एच क्या होता है? U प्लस पीवी होता है जी। क्लियर है जी बात? H इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस पीवी होता है। H इक्वल्स टू U प्लस पीवी होता है। इस पर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? एंथैल्पी में चेंज निकाल लेंगे जी। ठीक है। एंथैल्पी में चेंज डिफरेंट टाइप्स के लिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स की हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या इंक्लूड कर लो? एंड दियर डेफिनेशंस। एंड दियर डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या स्टूडेंट्स? एंथैल्पीज। क्लियर है बात? ओके जी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे जी? हेस लॉ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। हेस लॉ क्या होता है? ओके जी, हेस लॉ पढ़ेंगे। हेस लॉ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। समझ रहे हो बात? फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम उसके बाद लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाएंगे स्पॉन्टेनिटी। क्या स्टूडेंट्स? स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर कंपेयर करेंगे एंट्रोपी को, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी को कंपेयर करेंगे। क्लियर है जी बात? क्योंकि जो एंट्रोपी निकाली जाती है ना स्टूडेंट्स, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाली जाती है। क्या हो गया? रिवर्सिबल। इसका मतलब डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक हो गया। क्लियर है जी इतनी बात? समझ में आ रही है बेटा? ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। ठीक है जी। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ये पढ़ेंगे जी। प्रोसेसेस।
ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इंटेंसिव एंड क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे इसी में ही, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके जी, क्लियर है बात, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे जी गिब्स फ्री एनर्जी में, किस में बढ़ जाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी में बढ़ जाएंगे जी। आगे किस में बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स, गिब्स फ्री एनर्जी में आगे बढ़ जाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी में आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है, ठीक हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर क्या पढ़ेंगे हम, इसका इक्विलिब्रियम का रिलेशन पढ़ेंगे कि जब डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल्स टू हो तब क्या प्रोसेस होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तब क्या प्रोसेस होती है, और जब डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तब क्या स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक हो गया। फिर क्या पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, बट फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं पार्ट पढ़ता हूं इंट्रोडक्शन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट्स में। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स आप अपना, ठीक है, और इसको सिलेबस को नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब इसको रब कर देते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स। पहला क्वेश्चन ये पुट होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो बहुत चीजें आपने पढ़ी हैं, तो कोई अगर बताना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बता सकता है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, ठीक हो गया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो गया या वर्क के फॉर्म में। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया, अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब बेसिकली ये बताता है कि कोई रिएक्शन होने वाली है या नहीं, होना या ना होना बताता है थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है जी बात। 3 टर्म होते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है, डिफरेंस समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स होता है, काइनेटिक्स होता है, ठीक हो गया, और क्या होता है हमारा, क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो जी, थर्मोडायनेमिक्स ने बताया रिएक्शन होगी या नहीं, ठीक हो गया। काइनेटिक्स क्या बताता है, वो रिएक्शन कितने रेट से हो रही है, मतलब उसका टाइम कितना ले रही है स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन कंप्लीट होने में, मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में वो रिएक्शन टाइम कितना ले रही है, वो बताती है काइनेटिक्स, ठीक हो गया। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बताती है कि वो रिएक्शन किस वे के थ्रू हो रही है, मतलब उसकी बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, वो बताती है रिएक्शन मैकेनिज्म। कि किसी रिएक्शन के बीच के जो स्टेप्स हो गए वो बताएगी रिएक्शन मैकेनिज्म। काइनेटिक्स बताएगी उसका रेट क्या था, उसका टी हाफ क्या था, बेसिकली उसने कितना टाइम लिया टू अटेन द इक्विलिब्रियम। और थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है कि बेटा वो रिएक्शन होगी या नहीं। ओके, ये बताती है जी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक हो गया। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ सिस्टम्स में आपको बता देता हूं, ठीक हो गया। ओपन सिस्टम्स होता है, ओपन सिस्टम होता है, ठीक हो गया, आप जानते ही हो उसके बारे में, बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम होता है, और क्या होता है, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सभी जानते हो जी, बहुत इजी है। ओपन सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी प्लस हीट, एनर्जी प्लस हीट दोनों का ट्रांसफर होता है, बोथ ट्रांसफर, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओपन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, इसमें एनर्जी एज वेल एज हीट का ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, मास ट्रांसफर नहीं होता, मास डजंट ट्रांसफर, ठीक है, बट एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, क्या होगा, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। और आइसोलेट में क्या होता है, दोनों किसी का भी नाइदर ट्रांसफर, नाइदर ट्रांसफर ऑफ हीट नोर एनर्जी, ना तो बेटा हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये सिस्टम्स होते हैं। ये समझ लो, पहले डिफरेंस भी समझ लो जी, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होती है, जिसमें रिएक्शन कराई जाए, मतलब जो रिएक्शन
जो भी वेसल हो गया या कोई भी कंटेनर जिसमें रिएक्शन कराई जा रही है उसको कहेंगे सिस्टम। क्लियर है? और उस सिस्टम को छोड़ के सारा का सारा सराउंडिंग होता है। क्लियर है या नहीं? दोबारा समझो, सिस्टम क्या है? जिसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक हो गया? मान लो ये एक वेसल है हमारा, क्लोज्ड वेसल की बात मैं कर रहा हूं, H2 प्लस O2 लिया मैंने, H2O बन गया। तो इस सिस्टम में रिएक्शन, इसमें रिएक्शन हुई ना, तो जिसमें रिएक्शन हुई ये क्या है? सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के सारा का सारा क्या है स्टूडेंट? सराउंडिंग। क्लियर है? और यूनिवर्स क्या हो जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात? दोबारा समझो, सिस्टम वो होता है जिसमें रिएक्शन होती है या जिस वेसल में रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और एक्सेप्ट सिस्टम ऑल इज सराउंडिंग्स। ओके? और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। सही है? क्लियर है? अब मैंने फिर आपके साथ 3 सिस्टम डिस्कस करे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की मैं बात करूंगा भाई, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, हीट का भी ट्रांसफर होगा। ठीक है ना? क्लोज सिस्टम की मैं बात करूं, क्लोज हो गया तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होगा। आइसोलेटेड की अगर मैं बात करता हूं तो ना तो हीट का ट्रांसफर होगा बेटा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्लियर है जी? जनरल ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।